हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10th फिजिक्स, जिसमें हमारी आपकी बात हो रही थी फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में। ठीक, तो चैप्टर के अंत में पहुंचने वाले हैं हम लोग धीरे धीरे, जहां पर हमारी आपकी बात हो रही थी लेंस में। ठीक, कहां पर? लेंस में। और लेंस में हम लोगों ने लेंस क्या होता है, कितने प्रकार का लेंस होता है बात करें तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये पढ़ लिया था। और फिर लेंसों के की अभिसारी और अपसारी प्रकृति पढ़ लिया था ना, यानी कि कौन सा लेंस अभिसारी होता है, कौन सा लेंस अपसारी होता है, ये सभी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। ठीक, तो ये सब चीजें पढ़ लिया था ना। तो अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, लेंस के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं? लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। बात मत करिए, पहले कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को सीखेंगे, फिर उसके बाद इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले बात किया जाए तो नंबर एक है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं भैया? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा। प्रकाशिक केंद्र होता क्या है? जैसे हम लोग पढ़े थे भैया, अगर आपको याद हो तो हमने आपको दर्पण में जो है पढ़ाया था कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी छोटी छोटी। जैसे अगर बात करें तो क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ये सब चीजें पढ़ा रखा है आपको। तो जो कुछ चीजें नई होंगी उसको हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, और बाकी जो है जो दर्पण से रिलेटेड है वही चीजें हैं, तो उसको फिर से यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं है ना। तो सबसे पहली बात इसमें क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है आप लोग को नहीं जानकारी है, तो प्रकाशिक केंद्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है भैया, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है थोड़ा ध्यान समझिएगा। सिंपल सा है, आसान बहुत है, आसान बहुत है। जैसे देखो, अगर हम लोग खींचें, ये क्या है, उत्तल लेंस। ठीक, और ये क्या है, अवतल लेंस। ठीक ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा भैया, बात नहीं, एक पॉइंट यहां होता है, एक पॉइंट यहां पर होता है। ठीक, एक आध लोग को गिरा के मारेंगे भी हम, दिमाग सनक गया तो। पढ़ने का नहीं, बस गपर 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 मुंह चलता रहता है। इधर देखो, इसमें क्या है कि प्रकाशिक केंद्र होता क्या है, इसको हम बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे अभी हम आपको सिखाएंगे इसके बाद, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब खींचने का नियम बताए थे, 3 नियम था। समांतर जाएगा अगर प्रकाश किरण तो मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगा, अगर मुख्य फोकस एफ से जा रहा है तो समांतर हो जाएगा। वक्रता केंद्र सी से जा रहा है तो मार्ग पर पुनः लौट जाएगा। है उसी तरीके से इसमें भी 3 नियम है, उसमें से एक नियम है जो अभी लास्ट वाला बोले कि वक्रता केंद्र सी से जाएगा तो उसी मार्ग पर पुनः लौट जाता था परावर्तन पश्चात। यही चीज यहाँ कहीं पर सी होता था, ऐसे आता था अगर प्रकाश किरण तो पुनः ऐसे लौट जाता था। उसी तरीके से जो मुख्य अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु होगा जहां पर से प्रकाश किरण जाएगी तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र सी। क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र सी बोलो या ओ बोल दो। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर। बात समझ में? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। वैसे इसमें भी
क्या होंगी, सीधे निकल जाएंगे। ठीक, इस बिंदु को क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। वैसे इन जनरल तो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट होंगी, लेकिन बाद में वैसे हो जाती है। देखो जैसे यहां से प्रकाश किरण जब चलेगी, ठीक, यहां चलेगी, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, लेकिन फिर से ये क्या होगी, ऐसे हो जाएगी। तो इसको अगर यहां से खींचा जाएगा तो कुल मिलाकर के सीधी एकदम रहती है। क्या रहती है, सीधी ही रहती है। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं। फिर देखो जैसे ये क्या है, ये उत्तल लेंस है, ठीक, यहां से चलेगी जब, भाई लेंस है, कांच होगा, कांच का लेंस है, इधर चलेगा थोड़ा तो मुड़ेगी है, ये प्रकाश किरण मुड़ेगी ना, मुड़ जाएगी, लेकिन फिर से कांच से जब बाहर जाएगी फिर तो मुड़ेगी ऐसे। तो लेकिन जब इसको यहां से खींचेंगे, अगर अगर इसको जो है यहां से खींचेंगे ऐसे, तो सीधे तो है सीधा ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि लेंस के जिस बिंदु से प्रकाश किरण जाने पर बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक बिंदु कहते हैं या प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो लिखते हैं डिफिनीशन। अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप, सिंपल सा, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, बताइए किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या हो, एकदम क्लियर समझ में आया ना। हाँ, तो बस इसे समझते रहो, बस फोकट जो है बातचीत ना करो, और नहीं फिर फोकट मार खा जाओगे, का मतलब है। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, लेंस का प्रकाशिक केंद्र आपको समझ में आ गया। ये क्या है, ऐसा बिंदु है जहां से, ये क्या है, ऐसा बिंदु है जहां से प्रकाश किरण क्या हो रही है, सीधे निकल जा रही है। ये ऐसा बिंदु जहां से प्रकाश किरण क्या हो रही है, सीधे निकल जा रही है। तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे भैया, लेंस का प्रकाशिक बिंदु बोलेंगे या प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। क्लियर मामला। बताइए किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए ना। तो आगे चले। तो अब देखिए भैया अगला हेडिंग मतलब प्रकाशिक केंद्र क्या है, समझ गए आप। अब इसके बाद देखिएगा नंबर दो, ध्यान देखना। मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी, मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी, मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी, ये ध्यान से समझना है थोड़ा। ठीक, बात ना करिएगा, समझ जाएंगे तो आसान है, अगर समझ गए तो जान लो इससे आसान कुछ नहीं है।
देखो प्रकाश किरण क्या होती है, एकदम ध्यान देखना। जैसे प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से चलेंगी, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। किसी एक बिंदु से चली मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक। या अगर अवतल लेंस है तो अगर अवतल लेंस है तो ऐसे चलेंगी, समांतर, ठीक ना, समांतर। इनको क्या किया जाएगा, अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्यान देखिएगा, तो क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी एक बिंदु से जा रहे हैं। इसे जब बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, और ये F1 है, ये भी क्या है, F1। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए। ये वाला मुख्य अक्ष, ठीक। तो ध्यान समझना थोड़ा, इसमें लेंस में क्या होता है, दो प्रकार के फोकस होते हैं। F1 लिखने का मतलब ये होगा ना, F2 है क्या, इसमें क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। एक होता है प्रथम फोकस, एक होता है द्वितीय फोकस। तो भैया एक क्या होता है कि जब किसी एक बिंदु से, जैसे किसी एक बिंदु से प्रकाश किरण चलेगी और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। प्रकाश किरण चली थी, प्रकाश किरण क्या हुई थी, चली थी यहां पर, लेकिन अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। प्रकाश किरण चली थी और अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये एक बिंदु से चली थी, ये एक बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। उत्तल में क्या था, एक बिंदु से चली थी, और लेकिन अवतल में क्या था, अवतल में क्या है, किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं, बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें क्या है भैया कि जो ये क्या है, इसको बोलेंगे प्रथम फोकस। F1 को क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस। और यहां से यहां तक की दूरी क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस दूरी F1, क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस दूरी। ध्यान देखिएगा, समझ में आ रही कि नहीं, क्या बताना चाह रहे हैं बातें। इसे क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस। और इसे क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस दूरी। क्लियर, ध्यान देखिएगा, जब किसी एक बिंदु से प्रकाश किरणें चलेंगी और अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, तो जिस बिंदु से चलेंगी उस बिंदु को प्रथम फोकस बोलेंगे। या किसी एक बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, तो उन्हें क्या बोलेंगे, मतलब उस बिंदु को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे, यानी कि प्रथम फोकस। क्या बोलेंगे इसे, प्रथम फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, प्रथम फोकस बोलेंगे। और फिर यहां पर जो पॉइंट होगा, यहां से यहां तक की दूरी क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस दूरी F1 बोलेंगे। यानी कि उत्तल लेंस में प्रथम फोकस लेफ्ट साइड, अवतल लेंस में प्रथम फोकस राइट साइड। क्लियर, उत्तल लेंस में प्रथम फोकस लेफ्ट साइड और अवतल लेंस में प्रथम फोकस राइट साइड। तो इसे क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस था प्रथम फोकस दूरी। क्लियर ना। तो अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे कि लेंस के जिस बिंदु से होकर आने वाली या किसी बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश
प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, हो जाती हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु को क्या बोलते हैं भैया? उस बिंदु को बोलेंगे प्रथम फोकस, जिसे F1 से व्यक्त करेंगे। प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक, प्रथम फोकस कहते हैं। और प्रकाशिक, प्रकाशिक केंद्र ओ तथा F1 के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी F1 कहते हैं। ठीक ना? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जो लिखे अभी ध्यान से समझिएगा, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? फिर से समझ लो कि लेंस के जिस बिंदु से होकर जाने वाली, इसी बिंदु से जा रही है ना, जिस बिंदु से होकर जाने वाली या किसी बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, समझिएगा थोड़ा, या किसी बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, क्या होगा? प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष क्या हो रही है? समांतर हो रहा है। यहाँ क्या हो रही है? समांतर हो जा रही है। तो क्या होगा? उस बिंदु को, किस बिंदु को? जिस बिंदु से प्रकाश किरणें जा रही थी या जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही थी, उस बिंदु को क्या बोलेंगे? प्रथम फोकस बोलेंगे। और उस प्रथम फोकस को F1 से व्यक्त करते हैं, ब्रैकेट में लिख दिया गया है। और उस प्रथम फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी F1, स्मॉल F1 कहते हैं। बात समझ में आई? ये क्या है? प्रथम फोकस तथा प्रथम फोकस दूरी, ठीक। और अब देखिएगा, अगर डाउट हो यहां पर कुछ तो यहां अलग से हेडिंग बना लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा, ठीक, हमारा आपका काम हो जाएगा। इसमें अलग से क्या हम लोग हेडिंग बनाएंगे? प्रथम फोकस तथा प्रथम फोकस दूरी। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है ना? अब एकदम क्लियर हो गया आप लोग को। अब द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस दूरी, ठीक। तो द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस दूरी है क्या? इसको थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ठीक भैया। जैसे ये उत्तल लेंस, ठीक, और ये क्या हवे? अवतल लेंस, ठीक। ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस बन गया। ध्यान देखिएगा, अभी तक तो उसमें क्या था? जिस किसी बिंदु से जा रही थी, लेकिन अब किसी बिंदु से जाएंगी नहीं, समांतर पहले जाएंगे। क्या होंगी? समांतर जाएंगे। ध्यान देखिएगा, क्या होगी? समांतर गई और डाइवर्ट हो किसी एक बिंदु पर मुड़ गई।
तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे भैया? द्वितीय फोकस F2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वितीय फोकस F2 बोलेंगे। वैसे इसमें क्या होगी? समांतर जा रही है, तो इसमें कैसे खींचा था? इस तरीके से देखो। तो इसमें क्या होगा? समांतर जाएगी और इस तरीके से मुड़ जाएगी। ठीक, इस तरीके से मुड़ जाएगी। बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे चित्र खींचे हैं? पहले देखो, समांतर जा रही है, ठीक, किसी एक बिंदु पर जाके मिलेगी। जिस बिंदु पर मिलेगी उसे क्या बोलेंगे? द्वितीय फोकस F2। द्वितीय फोकस F2, ठीक। और इसमें क्या होगा? इसमें जब समांतर चलेगी, समांतर जब चलेगी तो ये क्या होगा? किसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। किसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। इसको थोड़ा मिटा के खींचते हैं। ठीक, तो ये जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी उस बिंदु को क्या बोलेंगे भैया? F2। क्या बोलेंगे? F2। बताइए कोनो दिक्कत? F2 का मतलब द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस। तो यहां पर बिंदु होगा और यहां से यहां तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी F2, और यहां पर होगा F2, तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे? द्वितीय फोकस दूरी F2, स्मॉल F2। ठीक ना? समझ में आई बात? क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं। इसमें देखो, इससे दोनों को पहले कंपैरिजन करो। इसमें क्या था? किसी एक बिंदु से गई थी तो समांतर गई, ठीक। और इसमें क्या है? समांतर गई, एक बिंदु पर जाके मिल गई, ठीक। ये कुछ ऐसा समझो, ऐसा, ये ऐसा ऐसा था ना। तो अभी समांतर जैसे जा रही है, समांतर गई तो ऐसे मिल गई, ठीक। समांतर गई, मिल गई। लेकिन इसके पहले वाले में क्या था? इसके पहले वाले में किसी एक बिंदु से गई थी, समांतर हो गई थी, ठीक। तो जिस बिंदु से गई थी उसको F1 बोलते हैं, और जहां पर जाके मिली उसको F2 बोलते हैं। बस इतना ध्यान देना है आपको। अब लिखे इसको, कोई दिक्कत? तो क्या लिखोगे अगर लिखना होगा भैया? यही लिखोगे कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, बात नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, अपवर्तन के पश्चात यानी कि अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं, या मिलती लिख सकते थे, वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिल रही है ना यहाँ पर, तो वास्तव में मिलती हैं, या किसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, या किसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना। उस बिंदु को क्या, उस बिंदु को क्या बोलेंगे भैया? द्वितीय फोकस F2, द्वितीय फोकस F2 कहते हैं, तथा
तथा प्रकाशिक केंद्र O और प्रकाशिक केंद्र O और द्वितीय फोकस F2 के बीच की दूरी क्या कहलाती है भैया? द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। कोई दिक्कत बताइए? है किसी समस्या? हाँ, अगर है तो आप बोलिए, अन्यथा हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बोल सकते हैं। तो ये आपको क्लियर है ना एकदम? बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो आगे चलते हैं। अब देखिएगा, हम लोग समझेंगे फोकस तल क्या है। फोकस तल नंबर 3 फोकस तल, ठीक ना? इंग्लिश में बोलेंगे इसे फोकल प्लेन। क्या बोलेंगे भैया? फोकल प्लेन। तो ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है, 20 सेकेंड में आपको समझा देते हैं। ये हुआ लेंस, ठीक, और इस लेंस पर क्या होगा? कहीं ना कहीं अब फोकस होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा? फोकस होगा। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु बोल दो, या लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जो क्या हो, ऐसा तल हो कि मुख्य फोकस F से जाए और मुख्य अक्ष के लंबवत रहे। ठीक, सिंपल से क्या बोलोगे कि वह तल जो लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत हो, ठीक, और मुख्य फोकस F से होकर जाए, यानी ये वाला तल, इसे क्या बोलेंगे? फोकस तल। ठीक, तो क्या लिखोगे? लेंस के मुख्य अक्ष लंबवत तथा मुख्य फोकस F से होकर जाने वाले तल को क्या बोलेंगे? फोकस तल बोलेंगे। ठीक, क्या कहेंगे भैया? फोकस तल कहेंगे। बताइए किसी को दिक्कत नहीं ना? तो चाहे उत्तल का हमने बता दिया, चाहे आप अवतल में खींच लो ऐसे। ठीक, बहुत स्पीड बता रहे हैं क्योंकि आपको हमने ये फोकस तल क्या होता है दर्पण में भी बता रखा है। ठीक ना, दर्पण में भी बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला हेडिंग, अगला हेडिंग क्या है भैया? बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। भैया लेंसों द्वारा प्रतिबिंब खींचने के जो नियम है, ठीक ना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम, प्रतिबिंब खींचने के निम्नलिखित 3 नियम हैं। जैसे दर्पण में 3 नियम थे भैया, वैसे क्या है लेंस में भी 3 नियम है। क्लियर बात? ध्यान समझिएगा। इसमें से पहला है नंबर 1। नंबर 1 का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नंबर 1 है कि मुख्य फोकस F से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, मुख्य फोकस F से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
या मुख्य फोकस एफ की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, क्या होती है भैया? समांतर हो जाती है। पहला नियम क्या? पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समान पहला नियम क्या है? मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, कलर कलर कलर, क्या पहला नियम है? मुख्य फोकस एफ, मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली या एफ की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर। सब कुछ नियम वही है जो हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था। दर्पण में भी तो यही पढ़ा था ना कि अगर मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक ना। यह मुख्य फोकस एफ की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण क्या होगी? जाती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन क्या हो जा रही है? समांतर हो जा रही है। पहला नियम हो गया, ठीक। नंबर दूसरा का है, नंबर दूसरा है, ध्यान देखिएगा। नंबर दूसरा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें द्वितीय फोकस एफ से होकर के जाती हैं, ठीक। ये यहां पर हमने जो लिखा है मुख्य फोकस, यहां आप लिख सकते हो क्या? प्रथम फोकस। क्या लिखोगे? प्रथम फोकस, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। प्रथम फोकस एफ से होकर जाने वाली या एफ की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली, F1 की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर के जाती है। क्लियर ना? यहां पर क्या होगा? समांतर चलेगी ऐसे, इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक, इस तरीके से ना। तो ये भी क्या होगा? F2। तो सिंपल से क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? स्पीड से बता रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। समांतर चल रही है तो क्या होगी? F2 से होकर के जाएगी। समांतर चल रही है तो F2 से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक ना। क्या होगी? F2 से जाती हुई प्रतीत होगी। अगर F1 से गई थी तो समांतर हो गई थी, F1 से जाती हुई प्रतीत हो रही थी तो क्या होती थी? समांतर हो गई थी। समझ में आ रहा है ना? बोल देना जहां समझ में आए, कोई दिक्कत है तो। इसमें क्या लिखेंगे? द्वितीय फोकस F2 से होकर जाने वाली या F2 से जाती हुई प्रतीत होने वाली, जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात यानी कि अपवर्तन के बाद क्या होगी? एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया। F2 से नहीं, ये तो समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें है ना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली या
इसको फिर से लिखना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, हाँ? इंसान ही है ना। क्या होगा, शांत रहिए। मुख्य अक्ष, बात नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात, क्या, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर, F2 से द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है या F2 से जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक ना, बात समझिए। समांतर चले तो क्या होगी, F2 से होकर जाएगी, या तो समांतर जा रही है तो F2 से जाती हुई प्रतीत होगी। समझ में आ रहा है ना, कोनो दिक्कत बोल देना, किसी कोई समस्या। थर्ड नियम, थर्ड नियम सबसे आसान। थर्ड नियम सबसे आसान क्या है कि प्रकाशीय केंद्र सी से, सॉरी, प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन पश्चात बिना मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक, समझ में आ रहा है या नहीं, बताइए। बहुत आसान है। अगर प्रकाशीय केंद्र O से जाएगी तो विचलित नहीं होगी अपने मार्ग से, सीधे निकल जाएगी। ठीक, तो ये लिख देना है कि प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन पश्चात बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती। ठीक, बात समझ में आई। तो तीन नियम है, फिर से समझ लीजिए, क्विकली रिवाइज कर देते हैं। पहला नियम है कि अगर प्रथम फोकस F1 से प्रकाश किरण जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, या प्रथम फोकस F1 की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर। दूसरा नियम है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो द्वितीय फोकस F2 से होकर जाएगी, समांतर जा रही है तो द्वितीय फोकस F2 से जाती हुई प्रतीत होगी। भाई ये तो जात तो रही है, चली यहां से गई समांतर, ऐसे हो गई, लेकिन कहां से जाती हुई प्रतीत हो रही, पीछे बढ़ाएंगे तो F2 से हो गया। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है प्रकाशिक केंद्र O से अगर जा रही है तो बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये हो गया लेंसों द्वारा प्रतिबिंब खींचने के तीनों नियम। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार समस्या हो तो बेहिचक बोल सकते हैं, अन्यथा हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।